अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ इतवार बाज़ार। इतवार बाज़ार जो है वो तो वैसे तो हर शहर में लग रहा होता है तकरीबन, और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी जगह जगह आई गेस लगता है, लेकिन जो कि इस्लामाबाद का फेमस इतवार बाज़ार है, आज मैं वहाँ जा रही हूँ। ये एच सेक्टर में लगता है, आई थिंक H9 में है ये इतवार बाज़ार, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसकी निशानी ये, आप वैसे तो मैप में इसको गूगल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप वैसे तो ये बहुत फेमस है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। इसके अलावा निशानी के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसके करीब जो है बहुत ज़्यादा एक बड़ी नर्सरी है, लाइक एक पूरी रेंज है नर्सरी की। यहाँ पर डिफरेंट लोग हैं जो कि जिन्होंने नर्सरीज़ बनाई हुई हैं, लाइक वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्लांट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग इतवार बाज़ार आएँ तो आप लोग प्लांट्स की भी शॉपिंग कर सकते हैं, अगर आप लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं और अगर आपको इसका नहीं पता। और अगर आप वैसे यहाँ पर आ रहे हैं सैर वगैरह के लिए, तो एक दिन इसके लिए भी रखें, इंसान बड़ा इंजॉय करता है और यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो ये है कि अगर यहाँ पर आप काफ़ी दिन स्टे करें, इस्लामाबाद में घूमना फिरना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इधर भी ज़रूर जाएँ और आपको यहाँ पर बड़ी मज़े की चीज़ें मिलेंगी। तो H9 में है ये, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स वगैरह भी आते रहते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इतवार बाज़ार जाने का असूल क्या है। सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप मॉर्निंग में ही चले जाएं, ज़्यादा इवनिंग का टाइम ना रखें। मॉर्निंग में ये होता है कि आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और आपके पास टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा देर स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आपको पार्किंग का इशू हो सकता है, तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी जो है दूर खड़ी कर दें और आप पैदल अंदर जाकर आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है। गाड़ी कहीं पे भी पार्क कर दें, क्योंकि अगर आप गाड़ी को ये सोचेंगे कि मैं करीब जाके पार्क करूं तो फिर तो आपको भाई जगह नहीं मिलने वाली। तो आपने पहले से माइंड बना के जाना है, थोड़ा सा चलना भी पड़े तो आप गाड़ी को कहीं पर अच्छी जगह जहाँ पे आपको मिले पहले ही वहाँ पे पार्किंग पे लगा दीजिएगा, वरना वहाँ बाद में बहुत खवारी होती है, फिर गाड़ी निकालनी ढूंढनी जगह बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आप रश में फंस जाएं। तो हम लोगों को भी जगह ऐसा, हम लोग पहले से गए हुए थे, मुझे यहाँ पे गए हुए 4-5 साल ही हो गए हैं, तो मैं काफ़ी अर्से बाद जा रही थी। तो हम लोग पीछे एक गाड़ियाँ तो खड़ी करते थे जहाँ पे आपको नर्सरीज़ मिल जाती हैं। अब इन्होंने एक नई जगह बना दी थी पीछे पार्किंग के लिए, तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे। वहाँ पर हमें ईजिली जगह मिल गई थी, लेकिन इतवार वाले दिन ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से ये है कि हो सकता है कि इतवार को जगह ना मिले। तो आप कोशिश करें कि पीछे जहाँ पर आपको जगह मिले वहाँ से फिर पैदल चलकर आप आ सकते हैं, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो ये इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है इस इतवार बाज़ार जाने का। उसके बाद अगर आप इतवार बाज़ार जा रहे हैं तो इजी से शूज़ पहने, कंफर्टेबल जूते, कंफर्टेबल कपड़े पहने, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ बहुत चलना पड़ता है, ये बहुत बड़ा है। दूसरा असूल इतवार बाज़ार जाने का, इस तरह की कैरी आपके पास बास्केट टाइप कुछ होनी चाहिए। यहाँ तो घर से थैले लेके आए, यहाँ पर इस तरह की कोई ट्रॉली ले लें। ये मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे, वैसे इतवार बाज़ार में भी ईजिली मिल जाती हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आप काफ़ी शहरों वगैरह में मिलती होंगी ये ईजिली। तो यह भी हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है, कुछ इस तरह की दिखती है। इसमें ये होता है कि नीचे टायर्स लगे होते हैं, तो पीछे ये है कि आप इतना कुछ डाल लेते हैं और आपके हाथ फिर नहीं थकेंगे। तो इस तरह की कोई होनी चाहिए आपके पास। अदरवाइज यहाँ पर घूम रहे होते हैं कुछ लाइक मजदूर, उनके पास भी कार्ट्स वगैरह होती हैं, ट्रॉलियाँ होती हैं, तो वो आपको कह देते हैं कि आप ले लें, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, उनसे पहले आपने फेयर जो है वो तय कर लेना है। बाद में वो बहुत घुमाते हैं और बहुत आपको ना आपके साथ बहस करते हैं और जान नहीं छोड़ते। तो पहले से आपने तय कर लेना है कि भाई कितने आप चार्जेस लेंगे। खैर, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इतवार बाज़ार जाने के लिए इंपॉर्टेंट थी, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैसी चीज़ें मिलती हैं, अब यहाँ पर आपको यूज़ चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे टॉय की शॉप। सबसे पहले हम इधर आए थे क्योंकि मेरा बेसिक मोटिव यही था कि मैंने यहाँ पर जो यूज़ चीज़ें होती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह, उनमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैंने आज उसको एक्सप्लोर करना था। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर टॉयज़ की शॉप थी, तो वहाँ पर भी हमने देख लिया, और यहाँ पर जाके हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बाद में बताऊँगी क्या फ़ायदा हुआ। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे डेकोरेशन पीसेस हैं। जो लोग स्पेशली जिनको पुरानी चीज़ों से दिलचस्पी है, पुराने डेकोरेशन पीसेस उनको कलेक्ट करने का शौक़ है, या क्रॉकरी का शौक़ है, वो यहाँ पर ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेम्स होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, आपको बर्तन, क्रॉकरी, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं डेकोरेटिव पर्पज़ से भी, और अगर आपने उसको लाइक यूज़ भी करना है तो उस पर्पज़ से भी आपको बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी।
और जो ये यूज़ चीज़ों वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको जिस तरह के आप सामने देख रहे हैं फानूस भी मिल जाते हैं, आपको नॉन स्टिक बर्तन भी मिल जाते हैं, आपको डेकोरेटिव एंटीक टाइप चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा घर की यूजेज की चीज़ें जैसे सॉस पैन्स, फ्राइंग पैन्स, आपको कटलरी की चीज़ें मिल जाती हैं, आपको टूल्स मिल जाते हैं किचन के। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी है जो आपको मिल जाती है, एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। और हाँ, इनके रेट्स बहुत ज़्यादा आपको बारगेन करना पड़ता है, लेकिन ये है कि आजकल इनके भी बड़ा वो हुआ है कि यहाँ पर लोग जो है ना बहुत कम मार्जिन पे अपना प्रॉफिट बताते हैं, और ये होता है कि बहस जितनी मर्जी करी जाओ, वो कहते हैं नहीं भाई हमारे बारे में नहीं, आप जाएं यहाँ से। तो ये है कि आपको एक्सप्लोर करने पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और बाकी ये कि थोड़ा बहुत बारगेन भी ये लोग कर लेते हैं, तो उससे भी आपको ये है कि फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इतनी अजीब अजीब तरह की चीज़ें मिलेंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगी इसको यूज़ कैसे करना है। लाइक ऑफकोर्स ये इम्पोर्ट होके आती हैं, बाहर के लोग आपको पता है कैसे कैसे टूल्स उनके होते हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, तो समटाइम्स तो हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा होता कि ये किस पर्पज़ के लिए चीज़ बनाई हुई है उन्होंने। खैर, उसके अलावा आपको यूज्ड यहाँ पर कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे। मेरा मकसद यहाँ पर आने का कुछ किचन की मैंने चीज़ें लेनी थी, वो था जो कि मुझे नहीं मिली। बाद में चल के बताऊंगी कि क्यों नहीं मिली। लेकिन दूसरा ये कि मैं यहाँ पर वैसे विज़िट करने आई थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये इस्लामाबाद की चीज़ दिखाऊं, क्योंकि मेरी जो वीडियो है इस्लामाबाद से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया कि क्यों हमें इस्लामाबाद रहना चाहिए, मेरी एक वीडियो है, उसके काफ़ी व्यूज़ हुए थे और लोग मुझसे पूछ रहे थे कहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जाऊँ और कंप्लीट एक व्यू आपको इसका दिखा दूँ कि यहाँ पर किस किस्म की चीज़ें मिलती हैं, क्या हिसाब किताब है, कैसे आपने यहाँ पे जाना है, कैसे बातचीत करनी है, वो सारा आपको पता चल जाएगा। बाकी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ ना मिले। अगर आपको कंप्यूटर बैग चाहिए आपको मिल जाएगा, आपको छतरियाँ चाहिए आपको वो मिल जाएंगी, आपको यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए आपको वो मिल जाएगा, आपको स्टेशनरी चाहिए आपको वो मिल जाएगी। ना कि पुरानी चीज़ें, आपको यहाँ पर नई चीज़ें भी मिल जाएंगी। कैंपिंग का सामान चाहिए आपको वो मिल जाएगा, आपको ग्लासेस चाहिए आपको वो मिल जाएंगे, चाहे वो सन ग्लासेस हों या फिर आपके नज़र के ग्लासेस हों। तो यहाँ पर लोग लेके स्टॉल्स वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बड़े सस्ते सस्ते ग्लासेस, जैसे इस शॉप पे पीछे जो एक शॉप थी वहाँ पर हमें नज़र के ग्लासेस जो हैं वो 700 के शायद कह रहे थे बच्चों के, तो जो कि हम यहाँ से 1500 रुपये के लेते हैं बहरिया से। तो बारगेन से पहले उन्होंने 700 बताया था, तो मेरा ख्याल है 2-3 लेते तो वो फिर 500 में ईच दे देते। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पर बैग्स की आपको ह्यूज वैरायटी मिल जाती है, जैसे जो लगेज बैग से लेकर स्कूल बैग हो गए, ये इस तरह के बैग हो गए। ये 3500 का बता रहा था, ये बहुत अच्छा बैग था और ये नया वाला था, ये यूज़ नहीं था। लेकिन ये कि बारगेन वगैरह करके वो फिर रीज़नेबल प्राइस में कर देंगे आपको, शायद 500 रुपया कम कर दें, 200-300 तो कम कर ही देंगे। तो इस तरह के आपको स्कूल बैग चाहिए, आपको कैंपिंग के लिए कोई बैग चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स के कुछ बच्चे होते हैं उनके लिए अगर बैग चाहिए, आपको हर चीज़ दुनिया की मिल जाती है जो आपको कहीं और से शायद ना मिले। तो आप ये सोच के आ जाएं कि इतवार बाज़ार में तो मैं ये चीज़ ढूंढ लूँगा। इसके अलावा यूज्ड बड़े मज़े मज़े की आपको चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वैरायटी यहाँ पर ज़्यादा आती है, इसलिए बड़े मज़े मज़े के टॉप्स थे यूज्ड में जो गर्म वैरायटी के होते हैं। पजामे बहुत मज़े मज़े के थे, पैंट्स बहुत मज़े मज़े की थी, डेनिम्स बहुत अच्छी अच्छी थी। तो मतलब प्रॉपर एक ये पूरा पैकेज है मार्केट यहाँ पर। मतलब आप एक दफ़ा आएँ, आपको कुछ भी ख़रीदना है आप यहाँ पे आएँ और पूरा दिन स्पेंड करें और अपनी अच्छी खासी जो भी शॉपिंग आपने करनी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर यूज़ चीज़ें तो मिलती हैं, यहाँ पे नई चीज़ें भी मिलती हैं। अब ये थ्रो मुझे इतना कोई पसंद आया था कि हद से ज़्यादा सोफ़े वगैरह पे रखा हो, और इस तरह के ब्रांड्स पे 6-6 हज़ार, 7-7, 8-8 हज़ार के। और ये देखें ये कितना शानदार थ्रो था। एक ग्रीन बहुत प्यारा था, इसके अलावा यहाँ पे मुझे ये ऑफ वाइट बहुत प्यारा लगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। कार्पेट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये थ्रो पे तो मेरा दिल आ गया था, मैंने इनसे प्राइस पूछी तो 1800 कह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मैंने तो 1000 रुपया दे दें तो फिर वो कहते नहीं 1000 रुपया बहुत कम है। तो खैर फिर उसके बाद मैं कार्पेट्स वाली जगह पे आ गई। मैंने सोचा आपको कार्पेट्स का भी थोड़ा बहुत विजिट करवा दूं। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाले कार्पेट्स, और इतने रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, जबकि ओरिजिनल तो आपको बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छा, ये पूरी लेन कार्पेट्स की मुझे इतनी अच्छी लगी। बेसिकली ये रग्स हैं और ये सेंटर पीस के तौर पे काम आते हैं। ये बहुत बड़ा साइज़ था, जब सबसे पीछे पड़ा हुआ है ये 7/12 था, उससे आगे आई थिंक 5/10
10 था या 7 था, लेकिन ये 18,000 के खुद कह रहे थे, और ये कम करके तो शायद थोड़े मुनासिब कर दें। और इस तरह के पिंटरेस्ट पे आपको नज़र आते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स पे नज़र आते हैं। ये जूट के बने हुए थे और लाजवाब किस्म के थे। मेरा तो इन पे दिल आ गया, ऑल्दो मैंने ये नहीं लेने थे, और मैं अभी ऐसा कुछ घर में नहीं करना चाह रही एडिशन जो कि यूज़लेस हो। तो इंशाल्लाह ताला जब अपना घर बनाऊंगी तो फिर हर चीज़ थीम वाइज सारा कुछ डेकोरेट करूंगी, फिर यहाँ पे भी चक्कर लगाऊंगी। अगर तब तक इस तरह की कोई अच्छी रिलेटेड मुझे चीज़ मिली तो ज़रूर मैं यहाँ से लूँगी, क्योंकि क्यों वाई नॉट, आप ले सकते हैं अगर आपको अच्छी चीज़ मिले। इस तरह के आपको थ्रोज भी मिल जाते हैं जो फ़र वाले होते हैं। ये येलो रंग मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब आप खुद देखें कि यहाँ पर कितनी अच्छी वैरायटी है कि आपको किसी भी रूम थीम के हिसाब से चाहिए हो, काफ़ी वैरायटी यहाँ पे थी, काफ़ी कलर्स थे। अच्छा, ये तो हो गए सिंपल वाले रग्स। आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल भी मिल जाते हैं, अगर आपके घर की थीम ट्रेडिशनल है या आपको ट्रेडिशनल ईरानी कार्पेट और इस तरह के कार्पेट्स पसंद हैं तो यहाँ पर उस तरह की भी वैरायटी, और ये सारे यूज्ड यहाँ पर शॉप थी। उसके बाद आप मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप अपने कर्टन आपने कहाँ से लिए हैं। तो रूम जो दोनों बेडरूम्स हैं मेरा इंक्लूडिंग बच्चों का, वहाँ के कर्टन्स मैंने इसी मार्केट से लिए थे। जब हम इस घर में लेने आए थे मैंने एक चक्कर लगाया था इतवार बाज़ार का, तो वहाँ से मैंने पर्दे लिए थे अपने घर के और बड़े मुझे रीज़नेबल मिले थे। 7,000 रुपये में मेरे बेडरूम के कर्टन्स मिले थे। और आप यहाँ पे वैरायटी भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्गेन्जा के, सिल्क के, जूट के, आपको वेलवेट के, हर तरह के मिल जाते हैं। और ये दूसरे रग वाली शॉप थी जहाँ पर ट्रेडिशनल मिलते हैं। तो मेरे बेडरूम के 7,000 के मिले थे, सिले सिलाए, हमने आके बस पर्दे टांग दिए थे, ठीक है। और बच्चों के रूम के 6,000 के मिले थे। वो इतनी शानदार वेलवेट है और इतना खूबसूरत कलर, और वो न्यू थे। पर्दे जो थे न्यू थे, यूज्ड भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू भी मिल जाते हैं। कपड़ा भी इनके पास पड़ा होता है, आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं कोई कलर थीम के हिसाब से। वैसे तो इन्होंने ऑलमोस्ट कलर थीम वगैरह सेट करके रखी होती है। तो ह्यूज वैरायटी है। पर्दों की एक्सेसरीज भी मिल जाती हैं आपको, लेसेस मिल जाती हैं आपको, साइड जो होल्डर होते हैं वो मिल जाते हैं आपको, पाइप मिल जाते हैं। अगर आपने अपने रूम की थीम के हिसाब से पाइप के साइडों पे जो लगते हैं डेकोरेटिव होल्डर से या स्टॉपर, वो भी आपको मिल जाते हैं। हर चीज़ आपको यहाँ से उस रिलेटेड मिल जाती है। ये ग्लासेस वाली शॉप थी जो कि इधर बहुत मज़े के ग्लासेस थे, लाइक सन ग्लासेस भी सारे जितने भी ट्रेंडी आजकल चल रहे हैं, बड़े वाले क्लियर पिंक कलर के। इसके अलावा आजकल जो चल रहे हैं आप देख सकते हैं, शेप्स डिफरेंट वैरायटी थी। ये ब्राउन वाले कितने क्यूट से स्मार्ट से हैं। इसके अलावा ऊपर कुछ लगे हुए थे जो फ्रेम्स आजकल चल रहे हैं, लाइक थोड़े फंकी स्टाइल में अगर आपने करना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाते हैं। बाकी नज़र के ग्लासेस भी आपको मिल जाते हैं। बुक्स यहाँ पर ओल्ड होती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं, वो भी मैं आगे चल के दिखाऊंगी। प्लांट्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह वो भी आपको इजीली मिल जाती हैं। बाकी बारगेन जितना आप कर सकते हैं आप करें। और आपको चीज़ ये है कि फिर भी मार्केट की निस्बत अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी। और अगर आप बजट में घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, डेकोर करना चाहते हैं, घर की चीज़ें लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको गाइड करूँ तो यहाँ पर आपको हर तरह का मसाला मिल जाएगा। आप अगर मिर्चें लेकर, सूखी मिर्चें यहाँ पर पिसवाना भी चाहते हैं अपने नज़र के सामने, काली मिर्ची पिसवाना चाहते हैं तो जगह जगह चक्कियाँ टाइप बनी हुई हैं, उसमें भी आप वो कर सकते हैं। तो आपको वो चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। आपको हर तरह के लाइक ऑयल यहाँ पर मिल जाते हैं, खुले मसाले, सब्जियाँ, फ्रेश सब्जियों की तो एक अलग सेक्शन बना हुआ है और हर चीज़ का ही अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। जैसे यूज़ चीज़ों का अलग सेक्शन बना हुआ है, जूतों का अलग सेक्शन बना हुआ है जो यूज़ जूते होते हैं, नई चीज़ों के अलग सेक्शंस बने हुए हैं, लाइक बर्तनों के अलग बने हुए हैं। तो आपको ढूंढने में इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। अगर आपने पूरा बाजार नहीं भी फिरना तो आप स्पेसिफिक शॉप्स पे जा सकते हैं। आप भाई उनसे पूछ लें कि जैसे टॉय की मार्केट कहाँ है या टॉयज़ की शॉप कहाँ है, तो आपको एक पूरी लेन मिल जाएगी। वो आपको शॉप नंबर्स बताएंगे, ऊपर नंबरिंग दी हुई है, ढूंढना भी आसान है। और अगर आप किसी शॉप की निशानी रखना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट में हम इसी शॉप से आके चीज़ें खरीदें तो आप उसका नंबर याद रख लें। तो यहाँ पर हर शॉप के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, आपने वो नंबर याद रख लेना है तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पर स्टेशनरी की चीज़ें थी, आपको हर तरह की गेम्स वगैरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और ये सारी न्यू शॉप थी, लाइक न्यू चीज़ों की शॉप थी, टॉय की। और यहाँ पर आपको हर तरह की गेम लाइक बास्केटबॉल, आपको इवन बेसबॉल भी मैंने यहाँ पर पड़े हुए देखे हैं।
जो यूज शॉप थी वहाँ पर बेसबॉल, हालांकि हमारे पाकिस्तान में बेसबॉल खेली नहीं जाती, आई डोंट नो कि खेली जाती है कि नहीं खेली जाती, लाइक मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि बेसबॉल की कहीं पे कोई टीम हो या बेसबॉल कोई खेल रहा हो। तो लेकिन उसके बॉल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं और हमें स्केटिंग शूज़ भी मिल गए। बेसिकली हम यहाँ पर स्केटिंग शूज़ ही देखने गए थे और हमें बहुत ज़बरदस्त मिले हैं, मार्केट से हमें हाफ प्राइस पे मिले हैं और एक खराश भी नहीं है स्केटिंग शूज़ पे, वो यूज्ड वाले हमने लिए हैं। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में वो आपको अच्छे से डिटेल से दिखाऊंगी। इवन यहाँ पर आइस स्केटिंग के भी शूज़ थे, लाइक स्केटिंग तो चलो एक कॉमन चीज़ हुई, यहाँ पर आइस स्केटिंग नहीं होती, तो आइस स्केटिंग के भी शूज़ थे यहाँ पर। और लॉन्ग शूज़ की वैरायटी, ये यूज वाले शूज़ हैं यहाँ पर। लॉन्ग शूज़ की तो आपने अगर लॉन्ग शूज़ लेने हैं ना, या हील्स में अगर आप कुछ लेना चाह रहे हैं, अब ये देखें कितने ज़बरदस्त शूज़ हैं जो मैंने अभी पकड़े थे। इसके अलावा आपको लॉन्ग शूज़ का अगर शौक है तो आपको यहाँ पे बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे लॉन्ग शूज़ मिल जाएंगे और आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। आप यहाँ पर अगर घूमने आएंगे ना तो आपको एक पूरा दिन चाहिए या एटलीस्ट आधा दिन तो चाहिए। और मेरे हस्बैंड को इस तरह की शॉप्स बहुत पसंद है, तो यहाँ पर भी हम काफ़ी गए, लाइक जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ मिले, कुछ एक्सेसरीज़ मिले, लाइक मोबाइल की या कंप्यूटर की, तो इस तरह की शॉप इनको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ब्रीक सा ये कलर था, लेकिन ये 3500 का था और मेरे लिए तो कोई इतना काम का चीज़ नहीं थी। हाँ, मोटे वाला होता तो मैं ज़रा इंटरेस्टेड होती। तो इस तरह की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आपको ट्रैवलिंग पे जाने के लिए चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ट्रैवलिंग बैग मिल जाते हैं, लाइक अगर आपने हाइकिंग का शौकीन है या आपने नारान कगान इस तरह के ट्रिप्स वगैरह पे जाना होता है, आपको चूल्हे मिल जाते हैं, हाइकिंग की चेयर्स मिल जाती हैं जो फोल्डेबल होती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर आपको चूल्हे मिल जाते हैं जिसमें लाइक गैस का लाइक एक सिलेंडर टाइप छोटा सा होता है और आपने कहीं पे चाय बनानी है और इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। स्टिक्स मिल जाती हैं, क्लाइंबिंग की चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक हाइकिंग और घूमने फिरने से रिलेटेड भी आपको हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्केट्स भी पड़े हुए हैं, जॉगर्स यूज्ड भी आपको मिल जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश में भी मिल जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा लेना है। अगर आपने यूज चीज़ें नहीं लेनी तो यहाँ पर हर चीज़ की फ्रेश की भी शॉप है। आपको स्नीकर्स चाहिए, जॉगर्स चाहिए, लॉन्ग शूज़ तो ऐसा मैं गारंटी नहीं देती कि आपको लाइक अनयूज्ड मिले, लेकिन ये कि बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चप्पलें और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद हम आ गए थे मेरी पसंद की जगह पर। मैं यहाँ पर चाह रही थी कि मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स देख लूँ, कुछ प्लांट्स वगैरह देख लूँ आर्टिफिशियल, तो घर को थोड़ा बहुत ब्यूटीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, मुझे प्लांटर बहुत अच्छा लगा था वाइट वाला, लेकिन इसमें ब्राउन कलर था तो ये हमारी थीम के हिसाब से नहीं, घर की जो है ना उसमें कुछ ब्राउन कलर की चीज़ नहीं है, तो इस वजह से वो फिर सेट नहीं बैठ रहा था। लेकिन वैसे इस शॉप पर काफ़ी वैरायटी थी फूलों की और इन्होंने अपने से बना के बुके टाइप लगाए हुए थे। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या लगाएं। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बड़ा ही डिसेंट सा, और ये अगर आप किसी और अच्छी जगह से लेने जाओ तो ये तो बहुत महंगा मिलता है ये वाला प्लांट आर्टिफिशियल, लेकिन ये कि यहाँ पर बड़ी रीज़नेबल प्राइस में था। और बाकी फ्लावर्स भी अच्छी प्राइस पे थे, जबकि बाकी जब मैं जाती हूँ कॉलेज रोड पे तो वहाँ पर तो एक एक शाख की प्राइस इतनी ज़्यादा बताते हैं, 800 1000 रुपया, तो यहाँ पर 600 था, 500 था, लेस भी कर रहे थे। ये जो हैंगिंग वाले थे ये मैं काफ़ी जगह से ढूंढ रही थी, कॉमनली इतने मिलते भी नहीं हैं और अगर मिलें तो बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलते हैं। तो ये 500 का भी मिल रहा था, एक जो ज़्यादा अच्छा वाला था वो 750 में कह रहे थे। बाकी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको लकड़ी की डेकोरेटिव आइटम्स मिल सकते हैं। ये भी एक पूरी लेन थी जिसमें डेकोरेटिव चीज़ें, प्लांट्स और ऐसी चीज़ें थी। तो आप लाइक आपको ढूंढने में जो चीज़ आपको चाहिए ना, आपको बस एक दफ़ा पता होना चाहिए। आप स्टार्ट में किसी से अगर गाइडेंस ले लें तो आपको फिर लोग गाइड भी कर देते हैं। ये शॉप थी, यहाँ पर मुझे प्लांट्स वगैरह अच्छे लगे थे, लेकिन इनके रेट ज़्यादा थे, लेकिन वो तो अलग बात है, अगर लेना हो तो फिर वो मुनासिब कर सकते हैं। आज आपको पता है आजकल ये बड़े बड़े फैले प्लांट्स बहुत ज़्यादा इन है, बहुत सी इन्फ्लुएंसर्स ने लगाए होते हैं अपने घर में, और ये कि फिर उसके सामने वीडियो बनाना ज़रा अच्छा लगता है। तो मैं इनकी प्राइस पूछ रही थी, ये वाले बनाना, आई थिंक इसको बनाना बोलते हैं, प्लांट बनाना करके कुछ, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने बहुत जगह पे देखा है। तो मैं इसकी प्राइस पूछ रही थी, ये काफ़ी एक्सपेंसिव बता रहे थे, लेकिन ये कि खैर मैं एक्सप्लोर ही करना चाह रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इन चीज़ों की और आपको रीज़नेबल प्राइस पे फिर भी मिल जाते हैं, मार्केट से फिर भी ये रीज़नेबल है।
ये वाले प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जो ग्रीन आपको सामने तीनों नज़र आ रहे हैं, तीनों ही अच्छे थे, फैले फैले लंबे लंबे से, इस तरह के ज़रा प्यारे लगते हैं बजाय छोटे लेने के। तो ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये वाला 750 का ये बंच बता रहे थे, और ये भी इसकी क्वालिटी खैर अच्छी थी। तो इस तरह काफ़ी मज़ा आया आज एक्सप्लोर करने में। मैं बेसिकली तो वीडियो के पर्पज़ से ही गई थी कि स्पेशली मैं इस चीज़ को कैप्चर करूँ अपनी वीडियो में और आप लोगों को गाइड करूं। बाकी ये कि मुझे ऐसी जगहों पे जाना का शौक़ है, मज़ा आता है, इंसान फ्रेश हो जाता है, और विंडो शॉपिंग करने का भी अपना मज़ा है। बाकी जो थोड़ी बहुत हम लोगों ने चीज़ें ली वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद ये पूरी एक शॉप थी, यहाँ पर आपको हर साइज़ के मिरर मिल जाएंगे, आपको हर साइज़ का क्लॉक मिल जाएगा। ये मुझे इतना कोई प्यारा लगा, लैम्प इंतहाई डिसेंट था, बहुत ज़्यादा प्यारा था, और 5000 समथिंग का बता रहे थे। उसके बाद ये ऊपर आपको जो लाइक किचन वगैरह में डाइनिंग टेबल वगैरह एरिया के करीब अगर आपने कोई इस तरह का शैंडलियर टाइप लगाना हो वो था। इस पूरी शॉप में ना इसी तरह की चीज़ें थी, लाइक हैंगिंग आइटम्स थी, इस तरह की आइटम्स थी। इसके अलावा आपको यहाँ पर वो लैम्प्स पड़े हुए थे, कुछ टेबल पे डेकोरेटिव आइटम्स थी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लगी, और ये शॉप भी बहुत अच्छी लगी। क्लॉक भी इनके पास अच्छे थे। इसके अलावा आपको हर तरह के फ्रेम्स मिल जाएंगे, ये क्यूट और थोड़े से फ़नी से क्यूटेशंस वाले आपको मिल जाएंगे, कैलीग्राफी वाले मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी, और इनमें भी साइजेस काफ़ी ज़्यादा थे। इसके अलावा आपको लैम्प्स मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी सीनरीज थी यहाँ पर, क्लॉक्स थे, मिरर्स थे, और लाइक काफ़ी चीज़ें थी जो अगर आपने घर को डेकोरेट करना है, किसी रूम को डेकोरेट करना है, रेनोवेट करना है, तो आपके लिए लाइक एक ये अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जाके। ये मुझे फ्रेम बहुत अच्छा लगा था, जो आपको ब्लैक वाला नज़र आ रहा है, ये मिरर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। और ये मुझे क्लॉक बहुत डिसेंट लगा था, लेकिन मेरे घर में गोल्डन किसी जगह की थीम ही नहीं है, वरना मैं ये ज़रूर ले लेती, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और नीचे ये जो फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, फ्रेम नहीं मिरर, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लासी किस्म का लगा था। खैर यहाँ पर भी डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस पता की, और बड़ा ही मज़ा आया घूमने फिरने का। और मैं बस जल्दी जल्दी किसी भी शॉप पे घुस जाती थी हस्बैंड को कह के, मैं बस आ रही हूँ सामने वाली शॉप पे, मैं बस आ रही हूँ उधर वाली शॉप पे। तो खैर ईज़ा को वो संभाला उन्होंने, और बड़े पेशेंस के साथ उन्होंने मेरा आज साथ दिया, अदरवाइज़ वो ऐसी जगहों पे ना बोर हो जाते हैं। उसके बाद हम आ गए थे ये बर्तनों वाली शॉप पे, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं सोच के गई थी, मैंने कुछ किचन के लिए डेकोरेटिव टाइप लेकिन यूटिलिटी की चीज़ें मैंने लेनी थी। वो यहाँ से मुझे ऐसे नहीं मिली मेरी पसंद की, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हर साइज़ के पतीले मिल जाएंगे, फ्राइंग पैन, आपने स्टील की चीज़ें लेनी है, सिल्वर की चीज़ें लेनी है, जहेज़ की चीज़ें लेनी है, आपको किचन के लिए रैक्स चाहिए, टोकरियाँ चाहिए, और डिफरेंट जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे स्प्रे बॉटल्स और आम यूटिलिटी की चीज़ें, बेसिक। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से वो मिले ना, आपको कुछ भी चाहिए आपको हर चीज़ मिलेगी। झाड़ू पोछे के लिए, हर चीज़ के लिए सस्ते से आपको रूटीन यूज़ के कप्स चाहिए वो मिलेंगे, अच्छे कप्स चाहिए वो भी मिलेंगे। ये शॉप मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगी, लेकिन इनकी प्राइस ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इनको कंसीडर नहीं किया। अदरवाइज़ इनके पास चीज़ें खैर अच्छी थी, जो कि हम अच्छी अच्छी शॉप्स पे देखते हैं। जैसे ये वाला ग्लास का सेट, कप्स का सेट विद ट्रे, ये 6 कप होते हैं, ट्रे होती है वुडन, और एक कैटल टाइप होती है। तो ये 3500 में बताए थे, इसका रेट बिल्कुल ठीक बता रहे थे, मार्केट में ये 4500 का बताते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा था। इसके अलावा मुझे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी थी। ये एक पूरा सेट था जिसमें आपके सारे किचन के लाइक नाइफ्स थी डिफरेंट साइज़ की, और साथ में सारे तरह के चम्मच वगैरह कुकिंग से रिलेटेड सिलिकॉन के थे, पूरा एक स्टैंड बना हुआ था और कटिंग बोर्ड था। लेकिन ये 7000 का बता रहे थे, जो कि मुझे ओवर प्राइस्ड लगा। इसके अलावा बाकी इसमें यहाँ पे कैटल्स थी, आपको डिनर सेट मिल जाएंगे, और आपको डिफरेंट तरह की लाइक काउंटर टॉप पे रखने के लिए डेकोरेटिव चीज़ें, जैसे ये नमक मिर्च वाले सारे मसाले वाले मिल जाएंगे। ये 5000 का बता रहे थे। तो इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी, लेकिन प्राइस मुझे ज़्यादा लगी, और मुझे ऐसे लगा कि फिर यहाँ से क्यों लेना चाहिए, फिर हम किसी अच्छी शॉप से लेंगे। लेकिन यहाँ से भी ले सकते हैं, बाकी ये कि अपनी मर्ज़ी का। और ये है कि बारगेन जब लेना हो, मैं रैंडम माइंड से गई थी, और जब लेना हो आपके पास पूरा एक बजट हो कि आपने भी ये चीज़ लेनी है, और जब वो सामने नज़र आ जाए तो फिर आप इंसान बारगेन भी कर लेता है। तो ये है। बाकी ये कि इस शॉप पे मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी, और मैं
ऑलमोस्ट घर से इसी किस्म का माइंड बना के गई थी। उसके बाद यहाँ पर और भी पूरी लेन है, ये 2-3 लेन होती हैं। अगर बर्तन शुरू हो रहे हैं तो 2-3 लेन, 2-3 गलियाँ समझ लें, आपको बर्तन ही बर्तन नज़र आएंगे। अगर कपड़े शुरू हो रहे हैं तो आपको कपड़े ही नज़र आएंगे, अगर पर्दे शुरू हो रहे हैं तो आपको फिर पर्दे ही नज़र आएंगे। तो इस तरह की कुछ मार्केट है ये। बाकी आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी, जो भी अगर बर्तनों से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए आपको, हो ही नहीं सकता यहाँ पे ना मिले। हर साइज़, हर रेंज, हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। इसी तरह आपको कुछ भी चाहिए आपको मिल जाएगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसमें कम बजट वाली भी, ज़्यादा बजट वाली भी, हर चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जगह जगह ये रिफ़्रेशमेंट्स बनी हुई हैं, तो हम भी एक रिफ़्रेशमेंट वाली जगह पे आ गए थे। ये थोड़ा सुकून वाली जगह लग रही थी, तो हमने कहा यहाँ बैठ के इजीली कुछ खाया पिया जा सकता है। लेकिन आपने खाना अपने भाई उस पे है, अपने गारंटी पे है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। इतना हाइजेनिक चीज़ें नहीं है यहाँ पर। और दूसरा ये कि हम लोगों ने वो थोड़ा सा खाया था, एक हमने समोसा चाट की प्लेट ली थी, एक बर्गर लिया था, जो कि हम लोग खा ही नहीं पाए थे हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे कुछ खाना पीना है तो भाई अपने उस पर गारंटी पे, मेरी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे खाने पीने की, अच्छा नहीं है। और मेरे हस्बैंड ने कहा आइंदा आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहना कि इस जगह से फोर्स ही नहीं करना खाने को। तो खैर हम लोग अपनी चीज़ें छोड़ के आ गए थे, हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। फिर बिल्कुल लास्ट में हम लोग क्योंकि दूसरी साइड से एंटर हुए थे, इस वजह से ये बिल्कुल लास्ट में फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल वाली मार्केट आ गई थी। यहाँ पर आपको सस्ता मिल जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और जो लोग नए नए इस्लामाबाद में हैं या इकोनॉमिकल शॉपिंग करना चाहते, इकोनॉमिकल ग्रोसरी करना चाहते, तो यहाँ पर डेफिनेटली आएँ। यहाँ पर आपको सस्ते रेट पे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। आप पूरा वीकली बेसिस पे यहाँ पे आएँ संडेज़ को, और यहाँ से आप पूरे हफ्ते की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको खुले मसाले मिल जाते हैं, आपको राइस मिल जाते हैं। आप लोगों ने अगर खुले राइस लेने हों, खुला पास्ता भी इवन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बेकरी सेक्शन भी बना हुआ है, वो इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट उसका अच्छा लगे तो आप यहाँ से बेकरी भी ले जाते हैं। इस तरह की कार्ट्स यहाँ पर पड़ी होती हैं। अगर आपके पास सामान ज़्यादा हो गया, आपके पास अपनी कार्ट नहीं है, तो आप फिर इनको हायर कर सकते हैं, और इनसे आप लेकिन रेट जो है वो पहले तय कर लें, क्योंकि अगर रेट ना तय किया हो फिर ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और बहस करते हैं और फिर आप फंस जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप रेट इनके साथ पहले ही तय कर लें, और अपना टाइम भी बता दें कि भाई कितने टाइम के लिए आप ये कार्ट हम हायर कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑयल मिल जाते हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं अपना सरसों का तेल ले लूँ, जो कि मेरा ख़त्म हुआ था, तो वो ले लिया। और इसके अलावा खुली मिर्चें मिल जाती हैं, आपको हर तरह के मसाला जात मिल जाते हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, शहद वगैरह इस तरह की चीज़ें। ये चटनियाँ पड़ी हुई हैं, इस तरह की चटनियाँ मिल जाती हैं आपको। ये जो अगर आप स्नैक्स खाते हैं, जो हम घर में पापड़ फ्राई करते हैं, आपको वो भी मिल जाते हैं। और ग्रोसरी की भी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक आपको शैम्पू और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने लेना है तो आप ले लें। यहाँ पे मैं राइस पता कर रही थी, ये कायनात वाले शायद चावल थे, तो ये कह रहे थे 350 समथिंग के आपको नॉर्मल वाले मिल जाएंगे, और अगर अच्छे लेने हैं तो उसकी थोड़ी ज़्यादा प्राइस होगी। सीला चावल और इस तरह की चीज़ें भी थी। मिर्चों की काफ़ी वैरायटी आपको गोल वाली भी मिल जाएंगी, लंबी वाली भी मिल जाएंगी, और अपनी आंखों के सामने आप पिसवा भी सकते हैं, और इन्होंने पीस कर भी रखी होती हैं। इसके अलावा शरबत, जो संदल टाइप इस तरह के शरबत होते हैं, आपको वो मिल जाते हैं। मसाले सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ड्राई फ्रूट सारे अवेलेबल होते हैं, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या टूल्स भी घर के इजीली मिल जाते हैं। स्टेशनरी मिल जाती है, क्योंकि इस्लामाबाद वाली साइड पे ना हर जगह पर स्टेशनरी काफ़ी महंगी है। तो अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो आप यहाँ पर इकोनॉमिकल स्टेशनरी, नोटबुक्स वगैरह ऐसी चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। और हाँ, अगर आप इकोनॉमिकल प्राइस में बच्चों के इनर्स वगैरह लेना चाहते हैं, लाइक आपने कोई उनके हाई नेक्स लेनी है, टाइट्स लेनी है, सॉक्स लेनी है, नीचे पहनने वाली चीज़ें लेनी है, तो वो भी आपको न्यू वाली भी आपको इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल जाएंगी। यहाँ पर आयनिंग बोर्ड भी पड़े हुए थे, ये लॉन्ड्री के स्टैंड्स भी पड़े हुए थे, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। लाइक घर से रिलेटेड, आपके यूजेस से रिलेटेड आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूटीज़ भी पड़ी हुई हैं, बच्चों की वॉकर्स, प्रैम्स, और यहाँ पर साइकिल्स, और काफ़ी अच्छी भी पड़ी हुई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
एक साइकिल जो स्टार्ट में बिल्कुल पिंक कलर की पड़ी हुई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, नीचे नहीं ऊपर, ये वाली, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, स्टाइलिश सी और बड़ी अच्छी। और यही शॉप्स पर चले जाएं तो वहाँ के काफ़ी रेट होते हैं। बाकी ये कि यहाँ पर ऑफ कोर्स हर जगह बारगेन इंसान कर सकते हैं, कुछ शॉप्स लेकिन होती हैं जहाँ पर बारगेनिंग वगैरह नहीं चलती, तो खैर यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद ये फिर हम वापस आ रहे थे और मैंने सोचा कि इसका भी, ये मेरा रैक जैसा मेरा किचन में पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा था। इस शॉप में कोई भाई नहीं थे, अदरवाइज़ मैं इसका रैक का भी प्राइस आपको पूछ के बताती कि कितना डिफरेंस है, मैंने कितने में लिया था और ये कितने का सेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइपर, घर की वॉशिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर रस्सियाँ भी मिल जाती हैं, जूट की, प्लास्टिक की, हर तरह की रस्सियाँ वगैरह, लाइक हर चीज़ मिल जाती है, आप देख ही रहे होंगे। साथ साथ हमने तो जो लेना था ऑलमोस्ट ले चुके थे हम लोग और अच्छे से विज़िट कर लिया था। और अभी बस हम जा रहे थे जहाँ पर हम लोगों ने स्केटिंग शूज़ देखे थे ज़ैनब के, वहाँ से वो पिक करने। पहले उनसे रेट नहीं बन पाया, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम पूरी मार्केट विज़िट कर लें, अगर हमें कहीं से बेटर मिल गए तो हम वहाँ से ले लेंगे। तो लेकिन फिर ये कि हमें इन्हीं का रेट सही लगा और क्वालिटी भी इनसे ज़्यादा अच्छी कहीं नहीं मिली। फिर हम लोगों ने दोबारा हम लोग वापस आ रहे थे और अब ऑलमोस्ट हम लोगों ने वो पिक करने थे और वहाँ से फिर हमने वापसी पे डायरेक्ट फिर गाड़ी में बैठना था और जाना था, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विज़िट कर लिया था और शूज़ जो हैं वो भी हमने सारे एक्सप्लोर कर लिए थे। इसके अलावा मुझे ये शॉल्स बड़ी अच्छी लगी, ये बिल्कुल नई थी, तो ये इनका कपड़ा बहुत अच्छा था। ये 1000 की दे रहे थे, शायद लेस कर देते। बाकी ये कि यहाँ पर हर कलर की मुझे नज़र आई और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा ये ज्वेलरी का सेक्शन था, यहाँ पे लेडीज़ खड़ी थी इसलिए मैं ज़्यादा कैमरा मैंने नहीं किया। यहाँ पर ये इम्पोर्टेड ज्वेलरी थी, आई डोंट नो यूज़ थी या अनयूज़ थी, लेकिन बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी दूर से जितनी सी मैंने देखी। उसके बाद हम लोग बस निकल गए थे, हम लोग ने शूज़ लिए और लिया यहाँ से क्या क्या वो भी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि इस टाइप के आपको व्लॉग्स के लाइक देखना पसंद है कि नहीं पसंद। और इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मेरे लिए कोई अगर आप मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस जगह का रिव्यू आपको दूँ तो हमेशा ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हुए इस तरह की चीज़ों पे तो मैं फ्रीक्वेंटली फिर इस तरह के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ इट, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।